पीसीओएस जो है वो बेसिकली एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। पीसीओएस है उसमें आपके बॉडी हेयर्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, आप स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है, ईटिंग डिसऑर्डर, आपकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा फर्स्ट टू 14 डेज़ में मेंस्ट्रुएशन से ओवुलेशन साइकिल तक आपको पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज और फ्लेक्स सीड, अलसी के बीज खा। मॉर्निंग में आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं क्योंकि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें लिमिट करने। अस्सलाम वालेकुम, आज आप देख रहे हैं QAS हेल्थ और मैं आपके साथ हूँ निम्रा जाहिद मलिक। आई एम न्यूट्रिशनिस्ट और आज हम बात करेंगे PCOS पे, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम्स पे। जैसे कि आप सब जानते हैं कि PCOS जो है वो आजकल बहुत ज़्यादा कॉमन है। 1 in 10 वूमेन अफेक्ट कर रही हैं PCOS के, आइदर वो यंग लड़कियाँ हो या वो अडल्ट वूमेंस हो। तो PCOS जो है वो बेसिकली एंडोक्राइन और मेटाबॉलिक सिंड्रोम है। तो जैसे कि आपको नाम से ही पता चल रहा है कि इस जो हमारी ओवरीज होती हैं उनका साइज़ बड़ा हो जाता है और उसके अंदर फॉलिकल्स बनने लग जाते हैं जिसकी वजह से इमैच्योर एग पैदा हो जाते हैं और इनफर्टिलिटी का वो शिकार बन जाते हैं। PCOS का जो एग्जैक्ट रीज़न है वो अभी तक नॉन नहीं हुआ, लेकिन बहुत से जो सिम्टम्स हैं उसमें आ जाता है आपका इरेगुलर पीरियड्स हो जाते हैं, आपका ओबेसिटी आ जाती है और वेट लॉस में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है। उसके बाद जो PCOS है उसमें आपके बॉडी हेयर्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, फेशियल हेयर्स बहुत ज़्यादा होने लग जाते हैं, आप स्ट्रेस में रहने लग जाते हैं, आपको एंजाइटी होती है, ईटिंग डिसऑर्डर्स होते हैं और आपको बहुत से ज़्यादा मेटाबॉलिक सिंड्रोम जिसके अंदर टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर और CVD के रिस्क आने लग जाते हैं। उसके बाद हम बात करेंगे कि PCOS के अंदर बेसिकली इंसुलिन रेजिस्टेंस होने लग जाती है। जो इंसुलिन है वो एक हार्मोन है जो पेंक्रियाज में क्रिएट होता है, वो किसी वजह से अपना काम कम कर देता है जिसकी वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस हो जाती है और PCOS का मसला शुरू हो जाता है। उसके बाद हम बात करेंगे तो कि जो एंड्रोजन है मेल हार्मोन वो हमारी बॉडी में बहुत ज़्यादा होने लग जाता है जिसकी वजह से हमारे फेशियल हेयर ग्रो होने लग जाते हैं, कभी कभी बाल्डनेस जो होती है हेयर्स की वो शुरू हो जाती है, गंजापन का शिकार होने लग जाती हैं औरतें। उसके बाद जो है हम बात करेंगे PCOS का सबसे ज़्यादा जो मेन है कि आपका लाइफस्टाइल बहुत अच्छा होना चाहिए, आपकी स्लीप साइकिल बहुत अच्छी होनी चाहिए, आपका वेल बैलेंस डाइट होनी चाहिए जिसके अंदर आपने ज़्यादा से ज़्यादा पानी पीना है और बैलेंस डाइट के अंदर आपने उसके प्लेंटी ऑफ प्रोटीन खाने हैं। उसके बाद वेजिटेबल्स का इस्तेमाल करें जिसमें ग्रीन लीवी वेजिटेबल में स्पेनिश आ गई, कॉलीफ्लावर आ गए, कैबिज आ गया और ब्रोकली वगैरह आ गई। उसके बाद जो दूध और दही का इस्तेमाल होता है PCOS के पेशेंट को कम करना चाहिए क्योंकि इससे लैक्टोज इंटॉलरेंस हो जाती है, आपको हज़म नहीं होता। अगर आपने दूध का इस्तेमाल करना भी है तो उसके अंदर हल्दी डाल के करें, इससे जो आपकी बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुई होती है वो कम हो जाती है। और कुछ लोग अगर जिनको दूध बिल्कुल सूट नहीं कर रहा तो वो दूध के ऑल्टरनेटिव देख ले। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो PCOS है उसमें आपका स्ट्रेस जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाता है, तो स्ट्रेस को रिलीव करने के लिए आप एक्सरसाइज करें, वॉक करें, अपना लाइफस्टाइल मेंटेन करें और अपना स्लीप साइकिल जो है वो बहुत अच्छा करें। उसके बाद कुछ सप्लीमेंट्स हो गए हम, जैसे कि जिंक है, जिंक को बेसिकली कहते हैं एंटी एंड्रोजन। एंड्रोजन जो मेल हार्मोन हमारी बॉडी में बनना शुरू हो जाता है वो उसको ख़त्म करता है और हमारी जो इन्फ्लामेशन हो रही होती है उसको कम करता है। मैग्नीशियम उसके बाद आप सप्लीमेंट्स में ले सकते हैं जो आपकी बॉडी के अंदर सारा स्ट्रेस साइकिल होता है वो कम करता है। उसके बाद फ़िश लिवर ऑयल है वो इन्फ्लामेशन को कम करता है और एस्ट्रोजन को प्रोमोट करता है। उसके बाद हम बात करेंगे मैग्नीशियम जो हो गया उसके अंदर नट्स आ गए, सीड्स आ गई और ये सब। फिर उसके बाद आपने जो है अपना गुड फ्रेंडली रिलेशनशिप बना लेना है गुड फैट्स के साथ, जिसमें मोनो अनसैचुरेटेड फैट आ गए और पॉली अनसैचुरेटेड फैट्स आ गए, जो जिसकी एग्जांपल्स में आ जाता है ऑलिव ऑयल वगैरह, सीड्स बेसिक डिफरेंट सीड्स आ जाते हैं और ऑलिव ऑयल आ जाता है डिफरेंट सीड्स में। हम लोग सनफ्लावर सीड्स देख लें, पम्पकिन सीड्स देख लें। आजकल के ज़माने में PCOS का जो हम है वो उसका ट्रीटमेंट जो है वो बेसिकली एक सीड साइकिलिंग से कर रहे हैं। सीड साइकिलिंग स्टार्ट करने से पहले आपको अपने जो हेल्थ केयर न्यूट्रिशनिस्ट, गायनाकोलॉजिस्ट उन सब से मशवरा ज़रूर करना चाहिए। सीड साइकिलिंग में बेसिकली ये होता है कि आपको डिफरेंट सीड्स जो होते हैं वो डिफरेंट डेज़ में खाने होते हैं।
फर्स्ट टू 14 डेज़ में मेंस्ट्रुएशन से ओवुलेशन साइकिल तक आपको पम्पकिन सीड, कद्दू के बीज और फ्लेक्स सीड, अलसी के बीज खाने होते हैं। उसके बाद 15 से 28 डेज़ में ओवुलेशन से मेंस्ट्रुअल साइकिल में आपको सनफ्लावर सीड्स और जिसको हम कहते हैं सूरजमुखी के बीज और सीसम सीड्स जो तिल होते हैं वो खाने चाहिए। ये सीड साइकिल जो होता है ये बहुत ज़्यादा इफेक्टिव होता है और इससे बहुत से लोग जो हैं वो अपना वेट भी लॉस कर रहे हैं, क्योंकि पीसीओएस पेशेंट जो होते हैं वो वेट लॉस करने में बहुत ज़्यादा उनको मुश्किलें आती हैं। इसलिए आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी चाहिए, क्योंकि डाइट जो है वो सबसे मेन चीज़ है आपका वेट लॉस करने में, पीसीओएस के सिम्टम्स ख़त्म करने में। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो ट्रीटमेंट्स में हम लोग लेते हैं डाइट वगैरह, तो डाइट आपको बहुत अच्छी रखनी चाहिए। आपको जो कुछ फूड्स हैं वो अवॉइड करने चाहिए, जिसमें फ्राइड फूड आ गए, आप फ्रेंच फ्राइज़ वगैरह या जंक फूड वगैरह नहीं खा सकते। वो ड्रिंक्स आप नहीं ले सकते जिनके अंदर शुगर का इंटेक बहुत ज़्यादा होता है, और जैसे कि सोडास ड्रिंक होगी, कोल्ड ड्रिंक्स वगैरह होगी, वो आप नहीं ले सकते। आपने जो रेड मीट है जिसमें बड़ा गोश्त आ जाता है वो आप नहीं ले सकते। आपने अगर खाना भी है तो आप चिकन खा सकते हैं और अंडे एग वाइट खा सकते हैं। उसके बाद हम एक बेसिक डाइट प्लान अगर शेयर करें तो मॉर्निंग में आप ब्राउन ब्रेड खा सकते हैं, क्योंकि जो हमारे कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं वो हमें लिमिट करने होते हैं और हमें जो है वो सबसे रिफाइंड कार्ब्स खाने होते हैं, जिसमें ब्राउन ब्रेड आ गई, ब्राउन राइस वगैरह आ गई। तो आप ब्रेकफास्ट में ब्राउन ब्रेड के साथ आप 2 एग बॉयल ले सकते हैं, लेकिन सिर्फ उसकी एग वाइट ले सकते हैं। फिर अगर हम मॉर्निंग स्नैक की बात करें तो आप एक फ्रूट ले सकते हैं। लंच में आप अगर एक चपाती खा रहे हैं तो उसको हाफ़ चपाती कर दें और उसको किसी प्रोटीन रिच फूड के साथ ले लें। उसमें हमारी दालें भी आ सकती हैं, लोबिया भी आ सकता है या चिकन भी आ सकता है। फिर उसके बाद इवनिंग स्नैक की अगर हम बात करें तो आप 1 कप चाय का ले सकते हैं, लेकिन जो दूध उसमें इस्तेमाल होगा वो लो फैट हो। उसके साथ आप कोई भी बिस्किट वगैरह खा सकते हैं। उसके बाद डिनर की बात करें तो डिनर में अगर तो आपको चावल बहुत पसंद है तो आप चावल जो है वो 8 to 9 टेबल स्पून खा सकते हैं किसी दाल के साथ, या आप वही हाफ़ चपाती और कोई कड़ी जो आपके घर में बनी हुई है वो खा लें। लंच में आपने जो है वो दही का इस्तेमाल करना है, लेकिन दही जो हो वो लो फैट हो अगर आपको सूट करती है। उसके अंदर आप ज़ीरा डालें, क्योंकि ज़ीरा जो है वो पीसीओएस पेशेंट के लिए बहुत अच्छा है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो क्यूकम्बर का सैलेड है वो आप अपने लंच में ज़रूर इस्तेमाल करें। उसके बाद जो कलवंजी है वो बहुत अच्छी है। अगर आप निहार में उसको 7 दाने हर रोज़ खाएँ तो वो आपकी जो बॉडी के अंदर इन्फ्लामेशन हुई होती है उसको कम करते हैं और पीसीओएस को आप कम करने में आपकी हेल्प करता है। सिनेमम जिसको दालचीनी कहते हैं वो भी बहुत अच्छी है पीसीओएस के पेशेंट्स के लिए। पीसीओएस जो है वो मुश्किल नहीं है उसका ट्रीटमेंट, लेकिन आपको थोड़ी सी मेहनत करनी पड़ती है। आपको वेट लॉस करने में बहुत मुश्किलें होती हैं। अगर आपकी वेल बैलेंस डाइट हो तो आप वो सब आसानी से कर सकते हैं। पीसीओएस की कॉम्प्लिकेशंस में है वो इनफर्टिलिटी आ जाती है, गेस्टेशनल डायबिटीज़ आ जाती है, आप प्रेगनेंसी में आपको मुश्किल होती है, आपके जो पीरियड्स होते हैं वो या तो प्रोलॉन्ग हो जाते हैं या वो अर्ली होने लग जाते हैं या गैप बहुत ज़्यादा ले लेते हैं। उसके बाद जो है डायबिटीज़ बहुत ज़्यादा कॉमन है। पीसीओएस में जो है वो इनहेरिटेंस में भी आता है। अगर आपकी फैमिली के अंदर पीसीओएस चल रहा है तो पीसीओएस आपके अंदर ज़रूर आएगा, क्योंकि 33 से 88% जो वुमेन्स है वो आजकल पीसीओएस का शिकार हैं और वो इनहेरिटेंस की वजह से हैं, जिनकी वजह से उनको ओबेसिटी होती है और वेट लॉस होता है। उसके बाद हम बात करेंगे कि जो पीसीओएस के पेशेंट्स होते हैं उनको एंडोमेट्रियल लाइनिंग कैंसर का रिस्क बहुत ज़्यादा होता है, तो इस वजह से आपको अपने पीसीओएस जो हैं वो जल्द अज जल्द ट्रीट कर लेने चाहिए। आजकल मार्केट में बहुत ज़्यादा मेडिसिन्स भी हैं, सप्लीमेंट्स भी हैं, तो आप लोग उससे डायग्नोस कर लें, उससे आप अपने आप को ठीक कर लें। और जो डायग्नोसिस होते हैं वो आप अपने न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या गायनाकोलॉजिस्ट से कराएं। अगर आपके पीसीओएस डायग्नोस करने का इजी ये तरीका है कि अगर आपको 2 जो सिम्टम्स है वो शो हो रही हो तो इट्स मीन यू हैव पीसीओएस, जिसमें आपका मेल एंड्रोजन हार्मोन जो होता है वो बहुत ज़्यादा हो जाए, जो पता चलता है आपकी बॉडी ऑयली हो रही है, जिसके अंदर फेशियल हेयर्स आ जाते हैं और बॉडी हेयर्स आ जाती है, वो बहुत ज़्यादा एक्सेस में ग्रो करने लग जाते हैं, या आपको इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल का प्रॉब्लम हो। अब मेल एंड्रोजन हार्मोन का हम पता करा सकते हैं या तो क्लिनिकल सिम्टम्स जो अभी मैंने बताए हैं जिसमें बॉडी हेयर्स, फेशियल हेयर्स आ जाते हैं, या बायोकेमिकल टेस्ट से।
और इरेगुलर मेंस्ट्रुअल साइकिल ऐसी होती है कि आपको या तो पीरियड्स होते ही नहीं है, जब होते हैं तो बहुत प्रोलॉन्ग हो जाते हैं, और या बहुत ज़्यादा गैप ले लेते हैं। आपकी प्रेगनेंसी में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स आती हैं, कभी कभी इनफर्टिलिटी हो जाती है या प्रीमेच्योर बर्थ होने लग जाती है। उसके बाद टाइप 2 डायबिटीज़, कैंसर, हाइपरटेंशन, प्रेगनेंसी इंड्यूस हाइपरटेंशन बहुत ज़्यादा हो जाता है पीसीओएस के पेशेंट्स में। तो इसलिए आप लोगों को चाहिए कि आप अपना पीसीओएस जो है वो जल्द अज जल्द उसको ट्रीटमेंट की तरफ लेके जाएं, क्योंकि ये आगे बहुत मुश्किलें पैदा करता है और आपको वेट गेन करने में, वेट लॉस करने में बहुत मुश्किल होता है और आप ओबेसिटी की तरफ चले जाते हैं।